इस वीडियो में हम 12th हिंदी मॉडल पेपर 3 को याद करेंगे। यह दोस्तों बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आपको मैच कर जाएगा बोर्ड एग्जाम में। इससे पहले मैंने 2 एवं 1 का करा दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको पाँचों सेट याद कर लेना दोस्तों। एग्जाम से पहले आप अगर पाँचों याद कर लेते हैं तो आपसे 50 क्वेश्चन तो यूं ही बन जाएगा। हमें 100 क्वेश्चन दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में, लेकिन उसमें से सिर्फ आपको 50 ही बनाना है। तो यहाँ पर आसानी से आप बना सकते हैं दोस्तों, अगर आप इन्हें सभी क्वेश्चनों को याद कर लेते हैं तब। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन लेखक परिचय से है, जो कि बहुत ही आसान है कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। यहाँ पर दोस्तों निधन के बारे में बताना, यानी उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो ये दोस्तों 20 जुलाई 1914, यानी जो हमारा ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। उसके बाद इधर बोल रहा है कि ओत सदनिका शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। बताना दोस्तों कि किस पुस्तक से लिया गया। तो ये हम बोलते छंद से लिया गया। हाँ, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला मोहन राकेश रचित नाटक है। यहाँ पर क्या बताना, नाटक के बारे में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला राजा नहीं, आषाढ़ का एक दिन, ये नाटक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आषाढ़ का एक दिन। परगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार है। यहाँ पर बताना निबंधकार के बारे में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नामवर सिंह। परगीत और समाज दोस्तों हमारे नामवर सिंह। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना, मतलब 4 ऑप्शन में से कौन दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखे हैं। तो देखिए जूठन जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखे हैं। लेखक मल्लेज का मूल नाम, लेखक मल्लेज का मूल नाम बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भरत जी श्रीवास्तव। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तिरछ कहानी है, मतलब कैसा कहानी है दोस्तों उसके बारे में बताना है। तो ये जादुई यथार्थ कहानी है। जो ऑप्शन डी में है वो हमारा सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के गांव का क्या नाम था। यहाँ पर उनके गांव का नाम के बारे में बताना। तो सिताब दियारा आपको याद रखना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के गांव का नाम सिताब दियारा। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था। रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भक्तमाल क्या है, यहाँ पर दोस्तों बताना है हमें कि भक्तमाल क्या है। तो ये भक्ति चरित्रों की माला, भक्तमाल माने भक्ति चरित्रों की माला। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नाभा दास का अस्थायी निवास कहाँ था। यहाँ पर नाभा दास के बारे में बताना को कहाँ रहते थे, तो वृंदावन में रहते थे। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ था। तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है। तो ये दोस्तों राजापुर बांदा में जन्मे थे। हाँ, ऑप्शन ए वाला जो है वो सही हो जाएगा। पार्वती मंगल किस कवि की रचना है। पार्वती मंगल किस कवि की रचना है। तो ये दोस्तों तुलसीदास के। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद इधर कि सूरदास किस शाखा के कवि थे। यहाँ पर बताना कहाँ थे। तो ये कृष्ण भक्ति के शाखा के थे, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पद्मावत किसकी रचना है। यहाँ पर दोस्तों किसकी रचना, मलिक मोहम्मद जैसी। हाँ, पद्मावत किसकी रचना, मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था। यहाँ पर तुलसीदास का कैसा स्वभाव था दोस्तों उसके बारे में बताना था। तो ये मृदुभाषी थे, विनम्र थे, शांत थे। देखिए ये तीनों थे, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त सभी। ये तीनों फॉलो करते थे दोस्तों, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएंगे। सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी। यहाँ पर बताना सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी। तो पर्यटन में, सत्संग में, कृषि भक्ति में। हाँ, ये भी उपयुक्त तीनों, यानी सभी। जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम लिखे। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम लिखे, यानी बताना है कि कौन सा है दोस्तों, लिखना नहीं, लिखा हुआ तो दिया हुआ ये। तो झरना, लहर, आंसू। देखिए मेरे हिसाब से ये तीनों है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद इधर 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि जन जन का चेहरा एक है कविता के रचयिता। तो यहाँ पर बताना दोस्तों कि इसके लेखक कौन है, रचयिता के। तो जगन्नाथ माधव मुक्तिबोध, जो ऑप्शन एम दिख रहा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। जन जन चेहरा के रचयिता जगन्नाथ माधव मुक्तिबोध। अधिनायक शीर्षक के रचयिता कौन है। तो फिर से हमें लेखक के ही बारे में बताना, यानी ये दोस्तों रघुवीर सहाय। अधिनायक कौन लिखे थे, हमारा रघुवीर सहाय लिखे थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जे कृष्णमूर्ति क्या थे। यहाँ पर दोस्तों क्या थे, क्या करते थे, लिखते थे, बोलते एवं और लिखते थे और गाते थे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, जिसमें से हमें बताना है। तो देखिए वो लिखते भी थे और बोलते भी थे, यानी भाषण भी देते थे। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों है। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है। यहाँ पर दोस्तों रचना विधा बताना कि कौन सी विधा, डायरी साहित्य, कहानी साहित्य, क्या है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए ही होगा, डायरी साहित्य है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कुर्रियों का शब्द का अर्थ बताइए। यहाँ पर दोस्तों कुर्रियों शब्द का
अर्थ बताइए। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द है, तो इसका अर्थ होता है कूड़ा फेंकने वाली जगह। कुड़ेरियों का अर्थ होता है कूड़ा फेंकने वाली जगह। इससे ही पता चल रहा है दोस्तों कुड़ेरियों ने कूड़ा फेंकने की जगह। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे है मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। यहाँ पर उनके बचपन का नाम बताना, तो ये गुगलानी तो सभी में दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर मदन मोहन गुगलानी, जो ऑप्शन डी दिख रहा है इसका सही आंसर हो जाएगा मदन मोहन गुगलानी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला, धांगड़ शब्द का अर्थ ओरावा भाषा में क्या है। यहाँ पर दोस्तों धांगड़ अर्थ का शब्द बताना है कि क्या होगा। धांगड़ शब्द का अर्थ बताना, तो जो भाड़े का मजदूर होता है दोस्तों उसे हम धांगड़ शब्द कहते हैं। हाँ, ऑप्शन ए सही होगा, धांगड़ भाड़े का मजदूर। शयन का संधि विच्छेद है, यहाँ पर दोस्तों हमें बताना शयन का संधि विच्छेद, तो ये क्या हो जाएगा से जोड़ अन। से जोड़ अन शयन है, तो हाँ से जोड़ अन ऑप्शन से सही हो जाएगा। हिमालय शब्द संज्ञा, यहाँ पर दोस्तों देखिए जो दुनिया में सिर्फ एक हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, तो हिमालय हमारे दुनिया में एक ही व्यक्तिवाचक में हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर आप संज्ञा का ट्रिक देखना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण चैप्टर प्लेलिस्ट चेक करें। उसमें हिंदी व्याकरण के ही सभी महत्वपूर्ण चैप्टर ट्रिक के साथ बताए गए हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर। तो आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सभी हिंदी महत्वपूर्ण के चैप्टर मिल जाएंगे। अहंकार शब्द का संधि विच्छेद, यहाँ पर बताना अहंकार शब्द का, तो इसका सुन के अहम जोड़कार जिसमें हलंत लगा हुआ है, देखिए इसमें म में हलंत लगा हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन बी, भाषा शब्द का लिंग निर्णय ज्ञात, मतलब बताना हमें कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, क्या है उसके बारे में हमें बताना। तो भाषा अच्छी है दोस्तों, ये हमारे स्त्रीलिंग में आ रहा है, आपको शब्द बनाकर देखना है कि क्या इसमें हो रहा है, स्त्री की पुल्लिंग हो रहा। अग्रज शब्द का विलोम, यहाँ पर दोस्तों उल्टा, तो अग्रज का अनुज होता है, ये सभी लोग जानते हैं, इसका सही आंसर बी हो जाए। अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों पर्यायवाची शब्द ये भी आपको पता होगा कि अग्नि को हम अनल भी बोलते हैं दूसरे रूप में। भार शब्द का प्रत्यय क्या, तो यहाँ पर देखिए भार, यानी यहाँ पर दोस्तों प्रत्यय पूछ रहा है पीछे वाला, तो यहाँ पर आपको बताना है भा आर, यानी दोस्तों यहाँ पर क्या रहा भा आर, प्रत्यय बताना दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें आ है, ये भी आ है, ये हमारा ऑप्शन सी सही होगा। भार प्रत्यय पूछ रहा तो पीछे वाला हो, उपसर्ग पूछता तो आगे वाला होता। जिसका आशय महान के लिए हो, जिसका आशय महान हो के लिए एक शब्द क्या, यहाँ पर दोस्तों महान के लिए एक शब्द बताना है, तो ये महाशय हो जाएगा। जिसका आशय महान हो महाशय कहलाता है। जो शब्द ओज शब्द का विशेषण, यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा ओज शब्द का विशेषण ओजस्वी हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है, देखिए यहाँ पर दोस्तों उपसर्ग पूछ रहा है, यानी शुरू वाला, प्रत्यय रहता तो पीछे वाला, उपसर्ग में शुरू वाला, तो यहाँ पर प्रतिकूल में दोस्तों देखिए प्रति, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रति है तो प्रति में ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्वरनाम के कितने प्रकार होते हैं, यहाँ पर दोस्तों हमें स्वरनाम के भेद के बारे में बताना है, तो टोटल 6 होते हैं। स्वरनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। तेल शब्द है भाववाचक, तेरहवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, तो देखिए संज्ञा से जिसे नापा या तौला जाए, तो तेल क्या होता है दोस्तों हमें तौल कर मिलता है या नाप कर मिलता है लीटर में, तो ये दरवाचक आ जाएगा, ऑप्शन बी। पाप मुक्त कौन सा समास है, जो दोस्तों देखिए यहाँ पर इसका अर्थ बनाना है पाप से मुक्ति वाला, तो इसका अर्थ निकल रहा है यानी पाप से मुक्त होना, तो ये दोस्तों तत्पुरुष में आ जाएगा, जिसका अर्थ निकल जाए वो तत्पुरुष में हो जाता है। फिर पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची शब्द है, यहाँ पर दोस्तों हमें पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची यानी दूसरे रूप में हम इसको क्या बोलते हैं, तो भू भूमि, यहाँ पर भूमि नहीं है लेकिन भू है, तो यहाँ सही आंसर डी हो जाएगा। अनुदार में कौन सा समास है, अनुदार में दोस्तों बताना है कि कौन सा समास है, तो तत्पुरुष हो जाएगा, अनुदार का तत्पुरुष समास में आ जाएगा। संगठन शब्द का संधि विच्छेद है, तो यहाँ पर तोड़ना है दोस्तों, संगठन में क्या हो जाएगा, देखिए हलंत वाला आपको देखना है, इस समय हलंत नहीं इसमें है समजोड़ गठन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निदान में उपसर्ग है, यहाँ पर दोस्तों निदान यानी उपसर्ग पूछ रहा तो आगे वाला निदान के बारे में बताना, तो देखिए इसमें हलंत तो ये नहीं होगा, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन देखिए यहाँ पर नी है और यहाँ पर निद है, अगर यहाँ पर पहिया रहता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर पहिया है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बिंदु नहीं दिख रहा दोस्तों, यहाँ निंदा लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद हम आगे देखेंगे
43 नंबर क्वेश्चन, इधर थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन सुनना है, सिर्फ आपको सुनने से ही याद हो जाएगा दोस्तों। ये सब बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि लड़ाई शब्द में प्रत्यय है, यानी हमें पीछे वाला बताना। तो लड़ाई बोलने से आपको पता चल रहा है दोस्तों कि लास्ट में क्या आ रहा है, आई आ रहा है, यानी यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन डी है वह सही हो जाएगा, आई। देखिए इसमें एगो पहिया रहता तो सही हो जाता, ये भी गलत, ये वाई है तो ये भी गलत, यानी हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बेफायदा शब्द में कौन सा समास है, यहाँ पर दोस्तों हमें समास के बारे में बताना कि कौन सा। तो ये देखिए बेफायदा, इसमें भी उपसर्ग आ रहा है दोस्तों, फायदा, यानी लास्ट में उपसर्ग आ रहा है, तो यहाँ पर ये अवयवी भाव हो जाएगा। प्रत्यय आ रहा है इसमें, अवयवी भाव हो जाएगा। प्रार्थना शब्द का लिंग निर्णय क्या है, यहाँ पर दोस्तों हमें लिंग के बारे में बताना। तो प्रार्थना हो गई या प्रार्थना अच्छी थी, तो ये स्त्रीलिंग में आ रहा है, ऑप्शन ए सही होगा। घर शब्द संज्ञा है, तो देखिए हमारे बीच बहुत सारे घर है दोस्तों, यानी जातिवाचक हो जाएगा, घर बहुत सारी चीज़ें, तो जाति भर का बोध हो रहा है। लघुत्ता शब्द में प्रत्यय है, लघुत्ता आ, लास्ट वाला देखना है दोस्तों क्या आ रहा है, बोल के देखना है आपको, लघुत्ता आ रहा है, यहाँ पर दोस्तों लास्ट में क्या आ रहा है, आ रहा है, लेकिन इसमें आ नहीं है, आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ता है, इसलिए इसका सही आंसर दोस्तों ता होगा, बी वाला होगा, ऑप्शन बी सही। हाँ, पिता शब्द विशेषण होगा, पिता शब्द का विशेषण क्या होगा, तो यहाँ पर हमें बताना पैतृक, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, पैतृक। संख्यावाचक विशेषण है, यहाँ पर दोस्तों संख्यावाचक, तो देखिए कोई, कुछ, थोड़ा, 20 क्या है संख्यावाचक में आ जाता है, ये जो हमारा डी है दोस्तों 20 संख्यावाचक में आ जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द क्या होगा, जिसके शिखर पर दोस्तों, शिखर पर चंद्र हो उसके लिए क्या हो जाएगा, एक शब्द शेखर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लघु शब्द का विशेषण क्या है, यहाँ पर हमें बताना विशेषण, तो लघु का विशेषण दोस्तों लाघव हो जाएगा, लघव लाघव, हाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर 51 नंबर का। उसके बाद हम इधर देखेंगे जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए एक शब्द क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों निर्मल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए एक शब्द निर्मल, निर्मम होगा, निर्मम। लंबोदर शब्द कौन सा समास, तो देखिए भगवान का नाम आ रहा है दोस्तों, इसलिए बहुव्रीहि हो जाएगा। जितने भी भगवान के नाम है, बड़े बड़े भगवान का नाम, लंबोदर में क्या होता है, हमारे गणपति बप्पा गणेश जी, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुव्रीहि। सोमवार शब्द कौन सी संज्ञा, तो देखिए सोमवार यहाँ पर आपको सोचना है कि एक ही वो सोमवार होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, व्यक्तिवाचक, जो एक बार आए, सिर्फ जो दुनिया में मतलब एक बार हो, तो वो व्यक्तिवाचक। जो स्त्री अभिनय करे का एक शब्द है, जो स्त्री अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या है, यहाँ पर दोस्तों अभिनेत्री, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला मनोयोग संधि विच्छेद बताना, मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आपको बिंदु वाला और हलंत वाला देखना। संधि विच्छेद में हलंत जिसमें रहे उसको पहले पकड़िए, और नहीं तो बिंदु रहे दो वो वाला पकड़िए। तो देखिए 3 गो में नहीं है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, मना जोड़ जो, 2 बिंदु का हा पढ़ते हैं और हलंत को माँ पढ़ते हैं, कभी कभी ऐसा हलंत रहता है, तो इस संस्कृत में आप लोग पढ़े होंगे। दांत दिखाना मुहावरे का अर्थ, यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है दांत दिखाना मुहावरे का अर्थ, तो क्या होता है, बहस छिड़ जाना। यहाँ पर दोस्तों जब हम लोग ज़्यादा कुछ हंसने लगते हैं तो यानी बहस ज़्यादा होने लगता है, बहस छिड़ जाना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेन देन कौन सा समास, तो देखिए इसके बीच में हलंत और अपोजिट आ रहा है, यानी लेन देन दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा द्विगु हो जाएगा, और यहाँ पर संख्यावाचक रहता है तो द्वंद्व हो जाता है, तो यहाँ पर जो 58 का सही आंसर हो जाएगा, द्विगु संख्यावाचक में होता है दोस्तों। हाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, द्वंद्व हो जाएगा, अपोजिट वाला द्वंद्व और संख्यावाचक वाला द्विगु होता है। छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बुरा हाल होना। हाँ छठी का दूध होना मुहावरे का अर्थ दोस्तों आप लोग को याद होगा, बुरा हाल होना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नाखून शब्द का लिंग निर्णय करें, तो यहाँ पर हमें बताना है कि नाखून कौन सा लिंग है, तो नाखून बढ़ गई, नाखून काट लो, नाखून अच्छी है, यहाँ देखिए शब्द बनाना, सबसे अच्छा शब्द बनाना, जैसे नाखून अच्छी है, अच्छी बोलते हैं दोस्तों, ये स्त्रीलिंग आ रहा है शब्द बनाने पे। शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, यहाँ पर शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है, से मतलब हम दूसरी भाषा में, तो शब्द को सवनी ध्वनि बोलते हैं, शब्द का पर्यायवाची शब्द नाद, निनाद, ध्वनि, तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है दोस्तों, तो इसका आंसर
आप लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए कमेंट कर दीजिएगा। चाय शब्द में कौन सा लिंग है? यहाँ पर दोस्तों चाय शब्द का लिंग बता, तो चाय बहुत अच्छी है, चाय बहुत मीठी है, यानी ऑप्शन ए भी स्त्रीलिंग में ही आएगा। पुरस्कार शब्द का विलोम, यहाँ पर दोस्तों पुरस्कार के क्या हो जाएगा, अगर हम इसका उल्टा करें तो इसका सही आंसर पुरस्कार का दंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वर्ण के आधार पर संधि के कुल कितने भेद होते हैं? यहाँ पर हमें दोस्तों वर्ण के आधार पर बताना है कि कितने भेद होते हैं। तो ये दोस्तों वर्ण के आधार पर 3 होते हैं, ऐसे तो 4 होते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्ण के पूछ रहा तो 3 हो जाएगा। दक्षिण शब्द, यहाँ पर दोस्तों दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा, यहाँ पर हमें बताना दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा। तो देखिए दक्षिण दिशा सिर्फ एक ही है, तो हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगला एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? एक लेख और एक पत्र भगत सिंह है दोस्तों, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक किसने लिखी थी? हाँ, इसका सही आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक किसने लिखी थी? तो जगदीश चंद्र माथुर ने लिखी थी। उसके बाद आगे के क्वेश्चन देखेंगे। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है, यहाँ पर दोस्तों हमें नाटक संग्रह बताना कौन से लिखे थे? तो आषाढ़ का दिन एक जो है ऑप्शन डी वाला मोहन राकेश का नाटक संग्रह, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? यहाँ पर दोस्तों उनके पत्नी का नाम बताना, तो ये रत्नावली, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हार जीत किस प्रकार की रचना? यहाँ पर दोस्तों हमें रचना के बारे में बताना, तो ये पद गीत नहीं गद्य कविता, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पर दोस्तों उपसर्ग बताना, यानी आगे वाला अतिरिक्त। तो देखिए यहाँ अतिरिक्त, यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन है, चारों कन्फ्यूजन वाला है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये सही कर लेना। आपको पहले आपको 2 अंक वाला ही देखना, उसके बाद 2 अंक वाला ना मिले तो 3 अंक की ओर बढ़ना। गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द है, यहाँ पर दोस्तों पर्यायवाची शब्द बताना, तो गंगा को हम मंदाकिनी भी कहते हैं, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा दांत गिनना मुहावरे का अर्थ, दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उम्र का, गिनना नहीं गिरना होना चाहिए, उम्र का पता लगना। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विकास शब्द में उपसर्ग है, यहाँ पर दोस्तों हमें उपसर्ग बताना, तो वी आपको देखिए वो वी भी दिया, विक भी दिया, विका विक, तो ये तो दोनों गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर वी वाला गलत हो जाएगा, लास्ट वाला, और ये तीनों में से कोई होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पर हमें विकास, यानी ऑप्शन ए बता रहा है, इसमें ऑप्शन ए सही होना चाहिए। रामानुज शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए यहाँ रामानुजम के बारे में बताना दोस्तों, तो ये तत्पुरुष हो जाएगा, इसका अर्थ आप तोड़ के निकालिएगा तो निकल जाएगा, इसलिए तत्पुरुष हो जाएगा। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? यहाँ पर हमें बताना अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो ये दोस्तों इसमें दिया हुआ, यानी 1941। हाँ, 1941 में इनका जन्म हुआ था। कवि ने कहा क्या है? कवि ने कहा क्या है आपको बताना दोस्तों, कहानी संग्रह, नाट्य संग्रह, कविता संग्रह। हाँ, तो ये जो ऑप्शन सी है कविता संग्रह, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ था, मतलब वो कहाँ रहते थे दोस्तों, उसके बारे में बताना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रायपुर छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान रायपुर छत्तीसगढ़। लोग भूल गए हैं किनकी रचना, ये भी बहुत ही फेमस रचना दोस्तों, जो कि बार बार पूछते रहता। लोग भूल गए हैं किनकी रचना, रघुवीर सहाय की। यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? यहाँ पर बताना किस पुस्तक से ली गई है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, आत्महत्या के विरोध, इस पुस्तक से ली गई है दोस्तों। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई, यहाँ आत्महत्या के विरोध, यहाँ पर इसका सही आंसर बी हो जाएगा। काजल शब्द कौन सा लिंग है? यहाँ पर लिंग बताना, तो काजल लगा लो, काजल अच्छा है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों स्त्रीलिंग शायद लग रहा है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए आपके अनुसार। इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा? यहाँ पर दोस्तों हमें बताना इतिहास शब्द का विशेषण, तो इतिहास का ऐतिहासिक हो जाएगा, ऐतिहासिक, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपको लिखने भी अच्छा सा आना चाहिए, बहुत सारे बच्चे तो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सही लिखाता कैसे है, तो आपको देख लेना हर सही दीर्घई इसमें तभी सही हो पाएगा। बाल शब्द में कौन सा लिंग है? यहाँ पर दोस्तों बाल मतलब जो हमारा बाल है वो कौन सा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, उसके बारे में बताना है। तो देखिए बाल लड़कों का बाल है तो पुल्लिंग, अगर लड़कियों का बाल है दोस्तों तो स्त्रीलिंग।
तो यहाँ पर ही हम अभी पुल्लिंग ले लेते हैं। यहाँ पर कोई कन्फर्म नहीं किसका भाग। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद है, तो ये तो सभी को याद होगा दोस्तों। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। हिमजोड़ आलेख किस ऑप्शन में है। लोक शब्द का विशेषण होगा। लोक शब्द का विशेषण क्या होगा यहाँ पर दोस्तों, लौकिक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लौकिक। लोक शब्द का विशेषण लौकिक। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था। तो ये दोस्तों सन 1974 में पटना के गांधी मैदान में किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो हाँ देखिए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि हर बार आते रहता। तो ये जो आपको बी वाला दिख रहा है, लिखल का दिखना है आपको, पद्म भूषण। यहाँ पर दोस्तों सभी एक ही तरह के हैं, तो आपको लिखल का देखना है भूषण वाला, यानी ऑप्शन बी वाला देखना कि सही आंसर हो जाएगा। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिसी नामक पुस्तक किसने दी थी। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो पुस्तक थी किसने दिए थे, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए था। ऑप्शन हाँ, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी सही होगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो मुझसे पहले कमेंट कर दिया करिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा यहाँ पर टाइम देता हूँ दोस्तों, ताकि आप लोग कमेंट कीजिए। अर्धनारीश्वत कल्पित रूप है, तो देखिए इसका भी आंसर आप कमेंट कीजिए, क्योंकि बहुत आसान है। शंकर और पार्वती का। अर्धनारीश्वर में किसका वर्णन है दोस्तों, शंकर और पार्वती का, इसलिए आंसर बी सही हो जाएगा। अज्ञे के पिता का क्या नाम था। यहाँ पर दोस्तों हमें बताना, अज्ञे के पिता का नाम क्या था, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। यहाँ पर दोस्तों अज्ञे के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। उसके बाद 10 क्वेश्चन इधर और है, तो पढ़ ही लेते हैं दोस्तों। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव मैंने लाया था 5 सेट में, यानी 500 ऑब्जेक्टिव। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो 50 को तो आपसे यूं ही बन जाएगा बोर्ड में। जीवन भर का एक शब्द होगा, तो हमें बताना दोस्तों। देखिए ये आजीवन, हाँ आजीवन के लिए हम दोस्तों जीवन भर यानी आजीवन, उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, निषेधवाचक। जिससे किसी बात का ना होने का बोध हो तो निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगामी शब्द का विलोम क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों हमें उल्टा बताना है, यानी आगामी का विगत हो जाएगा, ऑप्शन आगामी का विगत, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला संवत का संधि विच्छेद, तो देखिए इसमें भी हलंत देखना, तो सभी में दोस्तों तो इस समजोड़वत होगा, यानी इसमें ना थी गलत ही गलत ही, ऑप्शन ए सही होगा, समजोड़वत, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आदर शब्द का विशेषण क्या होगा। तो आदर का दोस्तों हम क्या बोलते हैं, आदरणीय, यानी ऑप्शन डी सी वाला। तो आपको देख लेना लिखा हुआ सही है कि नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा। चू ना करना मुहावरे का, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या है, चू ना करना मुहावरे का मतलब कुछ नहीं बोलना। यहाँ पर दोस्तों नहीं बोलना, कुछ नहीं, चू ना करना। ये दोस्तों आप लोग दोस्तों में बोलते होंगे कि कुछ ना चू करना, यानी नहीं बोलना। आकाश शब्द का विलोम होगा, तो ये भी बहुत आसान है दोस्तों, यानी उसका उल्टा बताना। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है, क्योंकि ये तो सभी को याद होता है। कौन आता है कौन स्वर नाम है, बताना हमें कि कौन आता है कौन सा स्वर नाम है। तो ये दोस्तों हमारा प्रश्नवाचक है। कौन आ रहा है, तो ये प्रश्न कर रहे हैं, तो इसलिए प्रश्नवाचक हो जाएगा। सुबह शब्द कौन सा लेंगे, तो सुबह हो गई। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, सुबह हो गई यानी स्त्रीलिंग। तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है। यहाँ पर दोस्तों जो तीव्र मतलब कुशाग्र, हाँ तीव्र बुद्धि मतलब जो थोड़ा तेज हो बुद्धि में, उसे हम दोस्तों अपनी भाषा में कुशाग्र कहते हैं। तो समझदार नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना कुशाग्र, समझदार भी कहते हैं, अब बुद्धिमान। लेकिन जो पहले से चलता आ रहा हमारे पुराने ज़माने से, वो कुशाग्र होता था। तो ये हमारा ऑप्शन बी सही होगा। तो इस वीडियो में मैंने टोटल 100 भी ऑब्जेक्टिव बताए दोस्तों। अगर आप इन सभी को याद कर लेते हैं तो आपका हिंदी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप भी और भी चैप्टर का देखना चाहते हैं, जैसे हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण चैप्टर को, तो एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, या नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे दे दूंगा, तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा।